गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बच्चों, अभी तक हमने जाना कि रात्रि के आकाश में असंख्य तारे होते हैं। सूर्य भी एक तारा है। वह सूर्य अन्य तारों की तुलना में हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है क्योंकि बाकी सभी तारे हमसे लाखों गुना अधिक दूर हैं। आइए बच्चों, जानते हैं कि सूर्य व अन्य तारे हमारी पृथ्वी से लगभग कितने दूर हैं। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य के पश्चात पृथ्वी के दूसरे निकटतम तारे का नाम है एल्फा सेंटोरी। इसकी दूरी पृथ्वी से लगभग 40,000,000,000,000 किलोमीटर है। ये नंबर आपको इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। बच्चों, क्या आप इस दूरी को किलोमीटर में पढ़ पा रहे हैं? नहीं ना? ये दूरी इतनी अधिक है कि हम इसे पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी के तारे तो इससे भी अधिक दूर हैं। उनकी दूरी हम किलोमीटर में कैसे व्यक्त करेंगे जब अभी हमारे लिए पृथ्वी के दूसरे निकटतम तारे की दूरी को भी पढ़ पाना मुश्किल हो रहा है। बच्चों, तारों की ये दूरियां मिलियन अथवा बिलियन किलोमीटर से भी अधिक है। इसलिए इन दूरियों को किलोमीटर में व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। थैंक्स टू आवर एस्ट्रोनॉमर्स, जिन्होंने हमें एक ऐसा यूनिट यानी कि मात्रक दिया जिससे हम इन दूरियों को व्यक्त करने में सक्षम हुए। बच्चों, इस मात्रक यानी कि यूनिट का नाम है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष का मतलब है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। आप सभी जानते हैं कि एक चीज जिसका वेग यानी कि स्पीड सबसे अधिक है वो है प्रकाश। प्रकाश की चाल स्पीड ऑफ लाइट इज 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड, 3 into 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। यदि हम इसे मीटर में व्यक्त करें तो ये है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। बच्चों, जिस प्रकार प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं, उसी तरह प्रकाश द्वारा एक मिनट में चली गई दूरी को हम प्रकाश मिनट कहते हैं और प्रकाश द्वारा एक सेकंड में चली गई दूरी को हम कहते हैं प्रकाश सेकंड। यदि हम सूर्य की पृथ्वी से दूरी व्यक्त करें तो ये होगी लगभग 8 प्रकाश मिनट। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट 8 लाइट मिनट्स। पृथ्वी से दूसरे निकटतम तारे यानी कि एल्फा सेंटोरी की दूरी है लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष। द डिस्टेंस ऑफ एल्फा सेंटोरी इज अबाउट 4.3 लाइट ईयर्स। यदि हम उदाहरण के लिए ये सोचें कि कोई तारा हमारी पृथ्वी से लगभग 8 प्रकाश वर्ष दूर है, तो इसका मतलब हुआ कि प्रकाश अपने वेग से, जो कि है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, उस चाल से 8 साल में उस तारे से हमारी पृथ्वी तक पहुंचेगा। जिसका मतलब हुआ कि यदि हम आज उस तारे को देख रहे हैं तो वह 8 साल पुराना तारा हमें दिख रहा है, क्योंकि उस तारे से प्रकाश 8 साल में हम तक पहुंचा है। तो बच्चों, इसका मतलब हुआ जब हम तारों को देख रहे हैं तो वह कई वर्षों पुराने तारे हमें दिख रहे हैं, यानी कि हम उस वक्त एक तरह से अपने अतीत को देख रहे हैं, क्योंकि उन तारों से प्रकाश को हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में कई वर्षों का समय लग रहा है और कई तारों से तो हजारों वर्षों का भी समय लगता है। बच्चों, आप लोग रात में तारों या तारों के समूह का लगभग 2 घंटे या उससे अधिक समय तक परीक्षण कीजिए। आप क्या नोट करेंगे? इन 2 घंटों के बाद आप आकाश में
तारों की स्थितियों में कोई परिवर्तन होता हुआ पाते हैं? जी हाँ बच्चों, आप पाएंगे कि तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। You will find that the stars appear to move from east to west. तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते क्यों प्रतीत होते हैं? आइए पता लगाएं। किसी बड़े कमरे के बीच में खड़े होकर घूर्णन कीजिए। Stand in the center of a big room and start rotating. कमरे में रखी वस्तुएं किस दिशा में गति करती प्रतीत होती हैं? क्या आप इन वस्तुओं को अपनी गति के विपरीत दिशा में गतिमान पाते हैं? जी हाँ बच्चों, आपको सभी वस्तुएं अपनी घूर्णन की विपरीत दिशा में गति करती हुई प्रतीत होंगी।